तो मेरे परम पूज्य प्रातः वंदनीय भगवत स्वरूप मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। और इस भक्ति के प्रांगण में बैठे हुए सभी ग्रस्त और विरक्त पथिक के जो मार्ग के जो भी पथिक हैं, सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। और देखो, वैसे तो गुरुजी को देख के वैसे ही मेरी सांसें फूल जाती हैं, सांस लेना मैं भूल जाती हूँ। उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के जो बचा कुचा था वो भी टूट गया। हाँ, और गुरुदेव को सुनने के बाद वैसे तो कुछ सुनना कहना बाकी रहता नहीं है, क्योंकि मैं तो इन्हीं को सुनती हूँ। और गुरुदेव को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे जो हार्ट के मरीज को ठीक करता है उसको कार्डियोकोलॉजिस्ट, ब्रेन को ठीक करता है न्यूरोलॉजिस्ट, स्किन को ठीक करता है डर्मोलॉजिस्ट, मेंटली ठीक करता है साइकोलॉजिस्ट। तो जो मेरे सतगुरुदेव भगवान है ना, वो सत्संग के स्पेशलिस्ट है। और वो कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं पता है? वो करते हैं भवरोग का जड़ से क्योर। और उनका एक ही परहेज होता है, जैसे देसी दवाइयाँ के करड़े परहेज हुए पर जड़ते मिटाने की गारंटी लिया करें। न्यू गुरु जी एक परहेज बतावे हैं, कौन सा परहेज? कुसंग से परहेज करना है। बाकी गारंटी है कि जो इस सत्संग को सुनेगा वो इस भाव से पार हो जाएगा, क्योंकि कुसंग, इस मन को कुसंग रूपी चैनल पे लगता है तो ये वासना में लग जाता है, और जब सत्संग रूपी चैनल पे लगता है तो यही उपासना करने लग जाता है। तो ये और एक और साथ साथ थोड़ी सी कहते हैं कि जैसे भोजन है वो भोजन को बढ़ाने वाला, और ज़्यादा परहेज नहीं है, बस सुनते रहो। वो गुरुजी कहते हैं ना, मतलब मैं तो क्या बताऊं कि इनके जो एग्जाम्पल भी होते हैं, जो उदाहरण भी होते हैं, वो भी मतलब ऐसे मजाक नहीं होता, वो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं। और यही एक परिपक्व जैसे भक्ति की पहचान होती है कि जो उस लेवल पे पहुंच जाता है उसको हंसी मजाक का भी निम्न स्तर पसंद नहीं होता, उसको हंसी मजाक करने के लिए भी ब्रांडेड चाहिए कुछ। तो इनके जो इज एग्जाम्पल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी। और क्या कल्ट फैन फॉलोइंग, ओ माय गॉड, मतलब क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मतलब लेडीज, क्या जेंट्स, सच में गॉड ब्लेस यू टचवुड। देखिए, वैसे तो आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, और भाई सिंगर हो तो भी गुरुजियों के सामने आके वो भी सांस भूल जाएगा, और मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। आई विल जस्ट ट्राई एंड गिव माई 100%. आफ्टर दैट इफ एनी मिस्टेक, सो प्लीज 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 फॉरगिव मी एज योर डॉटर एंड योर सिस्टर। कोशिश करती हूँ, गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ सांस घुट रही हूँ। और भाई एक रिक्वेस्ट इन म्यूजिशियन से है, जिससे कली उठने वाली हूँ वही धुन बजेगी, वरना भूल जाएंगी, मैं पहले डर रही हूँ। एक नगरी में एक संत आते हैं, और वो संत उस नगरी के सेठ से मिलते हैं। उसके पास अथाह माया होती है। बोला सेठ, बोला जी महाराज, बोला इस माया का सदुपयोग कर ले, सदगति हो जाएगी, वरना दुर्गति निश्चित है, क्योंकि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। यदि दिशा सही है तो स्पीड धीमी भी चलेगी तो रहेगी ठीक, अदरवाइज स्पीड तेज भी है और दिशा गलत है तो विनाश जल्दी हो जाएगा, इतना ही तो है। बोला मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा। बोला सुन कान खोल के, जिसके पास 3 चीजों में से एक चीज भी होती है ना, उसके लिए थोड़ा कम भैया, उसके लिए फिसलन बढ़ जाती है। बोला कौन सी महाराज जी? पहले तो ये बताओ। बोला सबसे पहले है धन। जिसके पास धन है और शुद्ध बुद्धि नहीं है, जिसको धन का उपयोग करना नहीं आता,
तो उसकी दुर्गति निश्चित है। वो धन है वो विनाश करवा देगा। बोला दूसरा है प्रतिभा। जिसके पास प्रतिभा है, जीवन में सतगुरु नहीं है, सत्संग का बोध नहीं है, तो वही प्रतिभा पतन का कारण बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिभा से प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पद भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और गुरुदेव इस चीज को सर्टिफाइड भी करेंगे, क्योंकि ये दुनियादारी में घूमते हैं। जिसमें प्रतिभा ज्यादा होती है, माया उसके सामने दो तरह के भोग ज्यादा फेंकती है, एक रस इंद्री के और एक जनेन्द्रीय के। फ्री मावा भगत करने वाले बहुत मिल जाएंगे। बोला जी प्रसाद करना करके जाइयो। जिसकी रस इंद्री काबू नहीं है उसकी जनेन्द्रीय भी काबू नहीं होगी। बोला तीसरा और बता दो जी। बोला तीसरा है, बोला सौंदर्य। बोला कैसे? बोला मान लीजिए आप शरीर से बहुत आकर्षक हो, आप बहुत सुंदर हो, पर आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, जिसको इस बात का पता ही नहीं है कि बोला कर अभ्यास तू राम के गुणगान का, वरना दिल्ला ना उठे सुथरी श्यान का। इस सुंदर शरीर को भजन का साधन ही नहीं बनाया तो ये व्यर्थ है। और तो सारे काम जो हम करा हम जानवर भी करते ही है। मैं वैसे पहले ही कह चुकी, बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, गुरुजी ने सब कुछ बता ही तो रखा है पहले। तो बोला तेरे पास एक चीज है धन, और इसका तू सदाव्रत खोल दे। बोला ठीक है। बोला खोल लेगा? बोला हाँ बिल्कुल। बोला सच्ची श्रद्धा से? बोला बिल्कुल। संत कह के चले गए, सदाव्रत लगाने गुरुजी की जो शुरू कर दिए। अब महाराज जियों का, बाकी मेरे गुरुदेव ऐसे नहीं है। अब साल भर के बाद परीक्षा लेने की इच्छा हुई, वो आए, उन्होंने देखा, पूछा गांव वालियों से, बोला कि भाई कैसा चल रहा है? बोला बढ़िया चल रहा है। उन्होंने सोचा मैं खुद चल के देखता हूँ। रात हो गई थी, भंडारा बंद हो गया था। उसने जाके अलग जगह ही सेठ, यदि वो संतवर्ती से भिक्षा मांगते तो वो पहचान जाते। उन्होंने साधारण व्यक्तित्व के लिए जैसे ही मतलब भिक्षा मांगी कि सेठ मैं भूखा हूँ, 2 रोटी चाहिए। अब सेठ ने सोचा कि दिन भर इनके दाड़े भूख तो ये रात में भी नहीं पड़न देंगे, खून खा लिया इनने। नहीं आए? बोला आप चल जाएगा कह मैं जानदा ही नहीं बाहर। थोड़ी देर में फिर बोला सेठ 2 रोटी चाहिए, कोई भूखा खड़ा है तेरे दरवाजे पे। अब वो बगा कर जाई, साढ़ा का टाइम था, बगा कर जाई, 6 में बजा, और जैसे ही गेट खोला वही बाबा जी सामने खड़े। अब देख कर एकदम वो तो शौक हो गया। बोला महाराज जी आप आठ? बोला मैंने तेरे को ये कहा था कि ऐसे सदाव्रत लगाने हैं तेरे को। बोला मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? बोला मैं ये कहना चाहती हूँ ये दोगलापन ठीक नहीं है। दिन में लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मात्मा कमाने के लिए भंडारे लगाता है, और रात को कोई भूखा आ जाता है तो तू उसके माथे थोड़ी डालता है कि मेरे पास भोजन नहीं है। तू अपने आप को अंधता समझने लगा, तेरे अंदर ज्ञान जागृत हो चुका। सुन मैं तेरे को एक बात बताता हूँ कैसे। हेलो गेट सेठ ने खोला जट बाबा जी नु बोला, ओ जब गेट सेठ ने खोला जट बाबा जी नु बोला, जब गेट सेठ ने खोला जट बाबा जी नु बोला, कर दो कला दान बावड़े, तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े, करे दो गला काम बावड़े, तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े। जब गेट सेठ ने खोला जट बाबा जी नु बोला, जब गेट सेठ ने खोला जट बाबा जी नु बोला, तू करे दो गला काम बावड़े, तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े।
जिंदगी तेरी थोड़ी जब दुनिया पे जावेगा पुण्य तेरे काम आवेगा ये जब दुनिया ते जावेगा पुण्य तेरे काम आवेगा तेरा जुग जुग रहे बखान बावड़े तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े कर दो कला काम बावड़े तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े ओ जब गेट सेठ ने खोलिया वर बाबा जी नु बोलिया तेरा गेट सेठ ने खोलिया वर बाबा जी नु बोलिया ओ तू करे दोगले काम बावड़े तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े ओ बोला सेठ बोला हाँ महाराज बोला नियत में खलबली मत रख वरना घर में कोई ऐसी बीमारी आन बढ़ेगी डॉक्टर इंग्लिश में नाम लिखेगा और बोलेगा 10 लाख रुपए जमा करवा वो आधी दे के आएगा जो हरि भजन करते नहीं करे दान में ढील उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद्य वकील कैसे ओए जय हो जय हो दान करण की ठान नहीं तो सच्चा दानी हो जा फिर दिन देखे ना रात बावरे गंगा में जो डूबिया ये दिन देखना रात बावर गंगा में जो बोला फिर दिन देखना रात बावर गंगा में जो बोझा नानीत राखिए मारी अड़ जागा भाग अनाड़ी नानी रखिए मारी जागा भाग गाड़ी वो देखा सब भगवान मान बावड़े तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े मत करे दोगले काम बावड़े तेरा अच्छा ना अभिमान बावड़े विजुअल नहीं हूँ, बिल्कुल फ्रेशर बच्चा हूँ, बिल्कुल अभी अभी न्यू एडमिशन हुआ है। ये अनाउंस करने की मैं विजुअल में माफ़ी चाहती हूँ। जिसने भी आशीर्वाद दिया मैं सब कहते हैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तीसरी कड़ी में कैसे क्या जय हो सच्ची श्रद्धा को ना लोग दिखावा दान कमावे, तेरा एक टेम तू बन जा रतन पछे क्यों अरड़ावे, तेरा एक टेम तू बन जा सनी, जय क्यों तेरा एक टेम तू बन जा, ये रपचे मैं सबकी भूख मिटाता, मन समझे सब अन्नदाता, सबकी भूख मिटाता मन समझे सब अन्नदाता तेरा जाग लिया अभिमान बावड़े मत जान अभिमान बावड़े गेट सेठ ने खोले जब बाबा जी नु
स्पेशलिस्ट हैं, फिर भी मैं तो वैसे ये बात कहने लायक हूँ नहीं, क्योंकि मैं ही दूसरी बार आई हूँ। पर वैसे भी संगत कम है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या सत्संग में संगत कम ही रहती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं तो गुरुदेव को सुनती हूँ, तो गुरुदेव का एग्जाम वापस बताऊंगी कि जैसे बताते हैं कि शेरनी का जो दूध होता है, यू कैन कैरी ओनली एंड ओनली इन गोल्ड यूटेंसियल, अदरवाइज इट कैन चेंज इनटू वाटर, वो पानी बन जाता है। ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए सत्संग में संगत हमेशा ही कम रहती है। क्यों रहती है? देयर इज ऑल्सो ए रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जैसे सत्संग को कहने के लिए तो है ही जरूरी, उसको सुनने के लिए भी, जैसे शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने की पात्रता चाहिए, वैसे ही सत्संग को सुनने के लिए भी सोने जैसी पात्रता चाहिए। और उसको गुणने और आचरण में उतारने के लिए तो डायमंड और प्लेटिनम जैसी चाहिए। तो ये एक मेन कारण है, सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जिसको मिलावटी खाने की आदत पड़ जाती है ना, उसको गुरुदेव देसी घी खिला देंगे, उसका डाइजेशन सिस्टम नहीं बिगड़ जाएगा। तो ऐसे सबकी बस की बात नहीं है। जो सौभाग्यशाली है, जिसको प्यास है, उसको इन्विटेशन की भी जरूरत नहीं है, वो जैसे पॉसिबल होगा वो अपने आप आ जाएगा। कैसे क्या ओए क्या हो गया? गजब करिए ना करिए बिल्कुल टाले। ना बनिए अकल का अंधा, ना करिए गंदा धंधा। ना बनिए अकल का अंधा, ना करिए सस्ता धंधा। तेरी अलग तेरी अलग रहे पहचान बावड़े, तू मत जाकर अभिमान बावड़े। गले काम बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। भगवान की बहुत अच्छा मस्त। इतना धैर्य पूर्वक सुना, क्योंकि